अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप विदेश नीति के एक अहम मुद्दे पर यू टर्न लेते दिख रहे हैं। अब तक ट्रंप प्रशासन का कहना था कि यूक्रेन को रूस से शांति समझौते के लिए बहुत जिद नहीं करनी चाहिए, लेकिन मंगलवार को ट्रंप ने कहा कि यूरोप के समर्थन से यूक्रेन युद्ध जीत सकता है और अपनी खोई जमीन वापस पा सकता है। न्यूयॉर्क में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ बैठक करने के बाद ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर यूक्रेन के युद्ध जीतने की बात कही। ट्रंप ने कहा कि रूस बिना किसी मकसद के 3.5 साल से एक ऐसी जंग लड़ रहा है जिसे जीतने में एक असली सैन्य शक्ति को एक हफ्ते से भी कम समय लगना चाहिए था। ट्रंप ने रूस की सेना को एक कागजी शेर की तरह बताया है। ट्रंप के इस बयान पर रूस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई? क्या रूसी सेना वाकई में कागजी शेर है या फिर ट्रंप महज पल्ला झाड़ रही हैं? आज की पहली खबर में बात इसी की। 5 हफ्ते पहले ही अलास्का में ट्रंप की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात हुई थी। इसके बाद ट्रंप का यही रुख था कि ज़ेलेंस्की को रूस से समझौता करना चाहिए और फिर इसकी कीमत चाहे जो कुछ भी हो चुकानी पड़े। लेकिन अब इस मामले में ट्रंप ने ऐसा यू टर्न क्यों लिया? इसकी कोई ठोस वजह उन्होंने नहीं बताई। वहीं ट्रंप के कागजी शेर वाले बयान को खारिज करते हुए बुधवार को पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूसी आर्मी ने यूक्रेन में बढ़त बनाई है और अर्थव्यवस्था भी स्थिर है। पेस्कोव ने कहा कि जहां तक हमारी सेना का सवाल है तो राष्ट्रपति ने बार बार कहा है कि हम कम नुकसान करने की रणनीति पर बहुत सावधानी से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में हमारी आक्रामकता को कमतर आंकना एक गलती होगी। हम बहुत सूझबूझ के साथ सैन्य कार्रवाई कर रहे हैं। हम बेयर हैं, टाइगर नहीं, और कागजी शेर जैसी कोई चीज नहीं है। लेकिन अचानक से ऐसा क्या बदल गया कि ट्रंप को रूस की सेना कागजी शेर लगने लगी? रक्षा विश्लेषक राहुल बेदी को लगता है कि कन्वेंशनल पावर में रूस कागजी शेर ही साबित हुआ है। राहुल बेदी कहते हैं कि पुतिन रूस को सोवियत जमाने की ग्लोरी वापस दिलाने की आकांक्षा रखते हैं। 2014 में यूक्रेन के क्राइमिया पर कब्जा इसी आकांक्षा का हिस्सा है। जब पुतिन ने यूक्रेन पर फरवरी 2022 में हमला किया था तो उन्हें उम्मीद नहीं थी कि नेटो और यूरोप सामने आ जाएंगे। पुतिन को लगा था कि वो 2 हफ्ते में अपना मकसद हासिल कर लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कन्वेंशनल वॉर में यूरोप और अमेरिका के हथियारों के सामने रूस के हथियार कागजी शेर ही साबित हुए हैं। राहुल बेदी कहते हैं कि रूस के जितने सैनिक मारे गए हैं उससे स्पष्ट है कि एक कन्वेंशनल पावर में कागजी शेर हैं। डिस्ट्रक्टिव पावर 2 तरह की होती हैं, एक कन्वेंशनल और दूसरी न्यूक्लियर। अगर न्यूक्लियर तक बात आ गई तो फिर कुछ बचेगा नहीं, लेकिन कन्वेंशनल पावर में रूस वाकई एक्सपोज हुआ है। ट्रंप ने कहा कि ये 1 हफ्ते से भी कम समय का युद्ध है। क्या ऐसा वाकई में है? इस पर फ्रांस में भारत के राजदूत रहे जावेद अशरफ कहते हैं कि ये बात सही है कि यूरोप और अमेरिका के हथियारों के सामने रूस के हथियार यूक्रेन जंग में कमतर साबित हुए हैं। लेकिन ट्रंप कह रहे हैं कि 1 हफ्ते से भी कम समय में यूक्रेन युद्ध जीता जा सकता था, तो उनसे पूछना चाहिए कि अफगानिस्तान में तालिबान से जंग जीतने में अमेरिका को कितने हफ्ते लगे थे, इराक और वियतनाम में कितने हफ्ते लगे थे। जावेद अशरफ कहते हैं कि दरअसल ट्रंप की कथनी और करनी में फर्क है। उनकी नीति हर दिन बदलती है। ट्रंप को लगा था कि पुतिन से उनके अच्छे संबंध है तो यूक्रेन में जंग उनके राष्ट्रपति बनते ही खत्म हो जाएगी, लेकिन ट्रंप ना तो पुतिन को समझते हैं और ना ही रूस को। रूस ने यूक्रेन की 20% भूमि पर कब्जा किया है और मुझे नहीं लगता कि यूक्रेन को अब वापस मिलेगी। रूस बातचीत के लिए तैयार नहीं है और फैसला युद्ध में होना है तो युद्ध तो चल ही रहा है। जावेद अशरफ ट्रंप के कागजी शेर वाले बयान को उसी तरह देखते हैं जैसे उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को डेट इकोनॉमी कहा था। क्या ट्रंप पल्ला झाड़ रहे हैं? दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर राजन कुमार कहते हैं, मुझे लगता है कि अमेरिका खुद को यूक्रेन युद्ध से अलग कर रहा है और सारी जिम्मेदारी यूरोप के माथे थोप रहा है। ट्रंप यूरोप पर दबाव बना रहे हैं कि वो भी चीन और भारत के खिलाफ टैरिफ लगाएं, लेकिन मुझे लगता है कि यूरोप ऐसा नहीं करेगा। चीन, भारत और ब्राजील पहले ही ट्रंप की बात सुनने से इनकार कर चुके हैं। अगर यूक्रेन जंग में रूस के खिलाफ यूरोप भी शामिल होता है तो युद्ध का दायरा बढ़ेगा और इसे संभालना